हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज हम लोग जो फिजिक्स ल्यूसेंट का जो मैकेनिक्स चैप्टर कर रहे थे उसका लास्ट पार्ट है। जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हैं 25 क्वेश्चन बचे हैं फ्रेंड, वो सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। फ्रेंड, अगर ये मैकेनिक्स चैप्टर का आपने पिछला 2 वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। मैकेनिक्स में जितना भी एसआई यूनिट है, छोटे मोटे सवाल जैसे मैकेनिक्स से आते हैं, फोर्स क्या होता है, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड, मैंने जितने भी सवाल लिए हैं वो रेलवेज, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जेई के प्रीवियस ईयर्स के सवाल लिए, और एनडीए और सीडीएस वाले का भी बहुत सारा सवाल आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड, आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज के हमारे पहले सवाल से। तो आज का हमारा पहला सवाल है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज। एसएससी 2011 का सवाल है ये। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट ए नॉन जीरो कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम देन द डिस्टेंस इट कवर इन दैट टाइम। तो सेकंड का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, डिपेंड ऑन इनिशियल वेलोसिटी। ये एनडीए एनए 2019 का सवाल है। ठीक है, अगर नॉन जीरो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क इन ए क्रीम सेपरेटर बिकॉज ऑफ एसएससी एलडीसी 2011। फ्रेंड, साथ में ये सवाल हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा हुआ है। आप पीछे का वीडियो देखिएगा तो आपको ये सवाल देखने को मिलेगा, और ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्री फ्यूगल फोर्स के कारण वहाँ पे अप्लाई होता है। कौन सा फोर्स अप्लाई होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। कहाँ पे? क्रीम सेपरेटर में। ठीक है, जब हम मिल्क से क्रीम निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए लिक्विड ड्रॉप्स टेंड टू एज्यूम ए स्पेरिकल शेप बिकॉज ऑफ। एसएससी 2011 काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड। ये सवाल 5 से 6 बार का हर एक अलग अलग एग्जाम में पूछा है और एसएससी में रिपीट किया है। तो इसका आंसर क्या होगा? सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है, वो हम लोगों को स्पेरिकल हो जाता है। जैसे कि वाटर ड्रॉप, अब पूछेगा फ्रेंड, वाटर ड्रॉप जो वर्षा होता है तो वर्षा का जल, वो जो वाटर ड्रॉप है वो गोल या स्पेरिकल क्यों होता है? तो ड्यू टू ऑफ सरफेस टेंशन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा ये। क्वेश्चन नंबर 5, क्रिएशन ऑफ समथिंग फ्रॉम नथिंग इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ सीडीएस। तो 2015 का सवाल है। तो ये 5th का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी की ये अगेंस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए बॉडी मूव्स विथ एन कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कल। तो इसका मतलब क्या होगा? 6 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नो वर्क डन ऑन इट। अगर कोई सर्कल में कांस्टेंट स्पीड के साथ कोई एक बॉडी मूव कर रहा है तो वो कोई भी वर्क डन नहीं करेगा। एसएससी 2014 का सवाल है फ्रेंड। यही सवाल मैकेनिक्स का है। फिजिक्स में 2 ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एक मैकेनिक्स और दूसरा लाइट। इसी दोनों चैप्टर से आपको बहुत सारा सवाल फिजिक्स में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सोप क्लीन सर्फेसेस ऑन द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एनडीए एनए 2019। जो सोप होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है सरफेस को क्लीन करने के लिए? तो 7 का ऑप्शन नंबर बी, फ्लोटेशन। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केलर क्वांटिटी। एसएससी 2014 का सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सवाल पूछा जाता है कौन सा स्केलर है, कौन सा वेक्टर है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। बाद वहाँ सब कैसा है फ्रेंड? तो वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। आरआरबी एनटीपीसी 2019, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर। इनमें से वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑब्जेक्ट विथ ए कांस्टेंट स्पीड। एसएससी 2014 का सवाल है। तो राइट आंसर क्या होगा? 10 का ऑप्शन माइट बी एक्सेलरेटेड। कांस्टेंट स्पीड है तो मतलब वो एक्सेलरेशन उसमें होगा कुछ ना। क्वेश्चन नंबर 11, द प्लैंक कांस्टेंट इज। इसका एसआई यूनिट पूछा था। यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट क्या होगा? तो जूल सेकेंड। ये क्या लिखा हुआ है फ्रेंड? जूल सेकेंड। 2014 का एसएससी का सवाल है फ्रेंड। पीछे की वीडियो में प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू भी पूछा है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू भी और उसका एसआई यूनिट खास करके जूल सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12, किलोवाट इज यूनिट टू मेजर। किलोवाट किस में हम मेजर करते हैं? किस चीज़ को हम किलोवाट में मेजर करते हैं? तो 12 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पावर को हम लोग किलोवाट या किलोवाट आवर में भी मेजर करते हैं। 13, लाइट ईयर इज अ मेजरमेंट ऑफ
ये JSS 2015 का सवाल है। तो लाइट ईयर किसका मेजर करता है? सैटेलाइट डिस्टेंस का। सैटेलाइट डिस्टेंस को हम लाइट ईयर से मेजर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाय। अब बहुत छोटा टाइम इंटरवल है, उसको हम कैसे एक्यूरेटली मेजर करते हैं? तो एटॉमिक क्लॉक के द्वारा। इंपॉर्टेंट रहेगा रेलवेज और SSC। क्वेश्चन नंबर 15, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय कांस्टेंट फोर्स इज ऑलवेज। कांस्टेंट टर्म आ गया तो ग्राफ कैसा रहेगा? तो ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डज ए रॉकेट वर्क। रॉकेट किस पे वर्क करता है? तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर रॉकेट वर्क करता है। BSSC 2015 का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ए डीप सी ड्राइवर में हर्ट हिज ईयर ड्रम ड्यूरिंग ड्राइविंग बिकॉज ऑफ। एक समुद्र गोताखोर जब बहुत समुद्र के बीच में चले जाता है तो उसके ईयर ड्रम यानी जो कान में जो पर्दा होता है वो फटने का चांस या खराब होने का चांस रहता है। इस कारण से तो ऑल ऑफ एबव, लैक ऑफ ऑक्सीजन, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई वाटर प्रेशर, तीनों राइट आंसर सही है। यानी डी ऑप्शन क्या होगा? सही। इन तीनों के कारण क्या हो सकता है? उसके कान का जो ड्रम होता है, ईयर ड्रम, वो खराब हो सकता है या फट सकता है। एनडीए 2015 का सवाल है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, ए स्पेरिकल बॉल मेड ऑफ स्टील व्हेन ड्रॉप इन ए बकेट फुल ऑफ मर्करी Hg विल। ये BSSC 2015 का सवाल है। तो ये क्या होगा? फ्लोट करेगा सरफेस पे। सरफेस पे क्या करेगा? ये फ्लोट करने लगेगा, श्रिंक नहीं करेगा। 19, द वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय। UPPCS 2016 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा ये। रेलवेज वगैरह में भी सवाल पूछा हुआ है कि विंड जो वेलोसिटी होता है विंड को, हम उसको किस इंस्ट्रूमेंट या किस डिवाइस से मेजर करते हैं? तो एनीमोमीटर से। 20, द स्लाइडिंग फ्रिक्शन डैश देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। SSC 2017 का जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से बड़ा होता है, छोटा होता है, सेम होता है या डबल होता है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, छोटा होता है। याद रखना फ्रेंड, डायरेक्ट स्टैटिक जीके का सवाल है, छोटा होता है। 21, इन साइंस पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डैश। SSC 2017 का सवाल है। पुश और पुल बहुत सिंपल है, फोर्स को कहते हैं। 22, if the mass of an object is 10 kg, what will be its weight of on the moon? फ्रेंड मास लिखा हुआ है, मास है यहाँ पे कितना kg है? 60 kg है। फ्रेंड यहाँ पर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट 60 kg ऑन अर्थ होगा। हाँ, क्या होगा यहाँ पे? अर्थ पे एक ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है 60 kg। तो वेट बताना, वेट और मास में अंतर होता है, ठीक है। मास वेट जो होता है वो जो वेट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, मास जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। तो पहले हम निकालेंगे इसका वेट ऑन द अर्थ। वेट ऑन अर्थ कैसे निकालेंगे हम लोग? कैसे निकालते हैं? 60 इंटू अर्थ का एक्सेलरेशन फोर्स यानी 10, यानी क्या होगा? 600 न्यूटन। देखो वेट का SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन। फोर्स होता है वेट, और जो मास का SI यूनिट क्या होता है? केजी होता है। अब ये आ गया वेट ऑफ अर्थ कितना आ गया? 600 न्यूटन। तो हमको निकालना मून पे कितना वेट होगा, तो हमको पता है क्या हो जाता है? 1/6 हो जाता है। पिछली वीडियो में मैंने ऐसा सवाल बताया है। तो 1/6 इंटू 600 न्यूटन बार में 100 टाइम्स में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, ऐसा सवाल पूछा जाता है, ठीक है। याद रखना मास और वेट में क्या अंतर है। मास से अगर हमको वेट निकालना है तो क्या करेंगे? 10 से यानी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये अर्थ का एक्सेलरेशन फोर्स होता है। ग्रेविटी का ये क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सा नहीं होता है? बहुत सिंपल सवाल। स्पीड जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। स्पीड का वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेलोसिटी। 2014 का सवाल। 24 और लास्ट सवाल है, और ये मैकेनिक्स चैप्टर खत्म हो चुका है। तीन पार्ट है मैकेनिक्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जाके देख सकते हैं तीनों वीडियो। आपको फिजिक्स में फ्रेंड्स 70% सवाल आपका इसी मैकेनिक्स से आता है फिजिक्स में। टोटल ऐसा ही हो गया, फिजिक्स का छोटा मोटा सवाल हो गया टोटल, ठीक है। उसके बाद एक लाइट चैप्टर है, वहाँ से भी सवाल आता है। तो लास्ट सवाल है मैकेनिक्स का 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ सरफेस टेंशन। इनमें से कौन सा है जो सरफेस टेंशन का रिजल्ट नहीं है? एनडीए 2015।
तो फ्लो ऑफ लिक्विड जो होता है वो सरफेस टेंशन का रिजल्ट नहीं होता, ठीक है। और बाद बाकी जितना जो भी चीज़ है, अगर पूछेगा ऐसा क्यों होता है तो वो ड्यू टू ऑफ सरफेस टेंशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो आप ये 24 सवाल था, आप 24 सवाल कर सकते हैं आराम से, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही।